Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। महाराष्ट्र की सरकार जब से बनी है तब से वो चर्चा में है। उद्धव सरकार ने जब से भाजपा का साथ छोड़ करके कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामा है तब से ये सरकार सबसे ज्यादा चर्चे में है। इसके बाद से सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब कंगना रनौत की सरकार से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें कंगना का घर टूट गया, लेकिन कंगना का हौसला अभी तक नहीं टूटा है और कंगना लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साध रही है। कंगना रनौत ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को सबसे बड़ी और गैर कानूनी काम करार दिया है। इसके साथ ही कंगना का नजर अमेरिकी चुनाव पर भी पड़ा। कंगना रनौत ने अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की हार को आतंकवादियों की जीत कहा है और ये भी कहा है कि ये राष्ट्रवाद की अमेरिका में भी हार है। कंगना रनौत ने डोनाल्ड ट्रंप का बयान का हवाला देते हुए और डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि कैसे कट्टरवादियों ने अमेरिका के चुनाव को हाईजैक कर लिया है, जिसकी वजह से जो बाइडेन जीत रहे हैं। कंगना रनौत और ट्रंप के बयान में कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बयान बिल्कुल एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। ट्रंप के खुलेआम समर्थन में कंगना के उतरने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रवादी चुनाव जो है अमेरिका में सबसे ज्यादा हावी रहा है और भारत में ये पिछले कई सालों से जारी है। देखिए कंगना रनौत का ये पूरा वीडियो, जिसमें उद्धव सरकार से लेकर के अमेरिका में भारतीय ट्रंप सरकार पर भी क्या कुछ कहा है कंगना रनौत। मेरी एक फिल्म आई थी मेंटल है क्या, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया कि तुमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत गलत लिखा। थोड़ी बहस हुई, बहस टल गई, इवेंट अच्छे से गया, लेकिन 4-5 घंटों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं, कोई हजारों की तादाद में गिल्ड बनाते हैं जिसको कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन नहीं है, और ये अनाउंस होता है कि कंगना की फिल्म को बैन कर दिया जाए। अब इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उससे पहले मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी, जबकि मेरे को सब प्रोडक्शन हाउस ने सबने बैन किया, मगर फिर भी खुद मैंने डायरेक्ट की तो इनको डर हो गया कि अब इसकी राष्ट्रवादी आवाज ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर तक नहीं जानी चाहिए। मेरी फिल्म आई है, उसको नुकसान किया तो वो गिल्ड उसके बाद डिसॉल्व हो गई, उनका कोई पता नहीं। अर्नब गोस्वामी कितने दिनों से अब जेल में है, कोई जर्नलिस्ट गिल्ड नहीं बनी, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। देख रहे हैं आप कितनी कम राष्ट्रवादी आवाजें हैं इस देश में और लॉबी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देती हूँ। ट्रंप में कितनी भी बुराइयां हो, मगर ये बात सच है, वो चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस कहता है। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को ये नहीं कहता कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। आज अगर ट्रंप सत्ता में नहीं है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना को और वो देश जो टेररिज्म फैलाते हैं। तो आप देखिए विदेशी शक्तियों ने उनका वोटिंग सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से, जैसा कभी हुआ ही नहीं आज तक इतिहास में। ये शक्तियां इसी तरह से भारत को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। हमारे यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जिसके करके अभी हमारे यहाँ पे फिर भी हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका जागना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब भी कुछ खरीदते हैं सोचिए कि ये राष्ट्रवाद में हेल्प करेगा या नहीं। जब भी आप कुछ देखते हैं, किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, आप ये सोचिए कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोगों की इंटेंशन क्या है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.